गलतियां कर रही हैं, डाल देना भाई, ये रह गया शीशा। कौन अपनी तकदीर क्या कर रहा है? ये हांगकांग के लड़के। हांगकांग के लड़के? हांगकांग, मैंने तो पहले दिन ही मुझे एच के लगा हांगकांग, जो दिल से आवाज निकली वही हो रही है इनके साथ। मैच तो ये लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, 3 के 3 लगातार। 3 ऐसे ही खेले, अभी तक खाते नहीं खोल पा रहे। आज लग रहा था खोल लेंगे फरहान ने का। हांगकांग ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं? हांगकांग के जो लड़के जो पहले जो जाते थे पाकिस्तान से हांगकांग, पहले तो चेक करो लड़के हैं ना। पहले तो ये चेक करो लड़के ही हैं या कोई और है। अच्छा जी, हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत मज़े में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। कराची में होने वाली है ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश, और जब मचता है ना शोर, वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो शोर ऐसा मचा हुआ कि वो आंधी, ओले, तूफान, बर्फ़, बारिश सब हो जाएगा। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुश्किल है भाई कि कुछ हो। जब ज़्यादा शोर हो जाता है ना तो कराची में बारिश होती नहीं है। खैर, मौसम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इन ठंडी ठंडी हवाओं का असर हैदराबाद तक नहीं जा सका। यूँ कह लें कि हैदराबाद जो है, आज उनको उम्मीद की किरण नजर आई थी जब उन्होंने 224 बोर्ड पे लगा दिए थे। मास ताकत की ज़बरदस्त बैटिंग, क्या लाजवाब बैटिंग कर रहा है भाई लड़का, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। और साइम अयूब ने उनके साथ कुछ बेहतर स्टार्ट दिया। बीच में ताजुबाना और मौजदाना तौर पे शर्जील खान दिखे। हम परेशान हो गए कि शर्जील खान वही शर्जील खान है 2019 वाले या कोई और है, मगर जाके देखा गौर से, पता चला जी ये वही शर्जील खान है जो हम समझ रहे हैं। वो उन्होंने 5 पे बैटिंग करी, बहुत अच्छी बैटिंग करी, वहाँ से उसने 50 किया। एक बीच में एक बैट्समैन जो था उनका हैदराबाद का, उसने 19 पे 23 करे, मेरे ख्याल है वहाँ से वो मैच हारे। और पता ये चला 224 वॉज नॉट इनफ, जब मुल्तान सुल्तान स्टीवन स्मिथ एंड दी वन एंड ओनली, जिसने बुमराह को किया अनलॉक, अब यहां पे भी वो कर रहा है सबको अनलॉक। मिस्टर साहिबजादा फरहान, व्हाट अ इनिंग्स फ्रॉम हिम। हुनैन साहब, फैसल साहब, मुबारक हो। पाकिस्तान पीएसएल के अंदर पहली सेंचुरी, आपके सुपरस्टार, आपका परफॉर्मर, बाबर आजम स्टार परफॉर्मर, सुपरस्टार T20 का। यार पूरी बात तो सुन लेते, तुम फौरन, मैं समझ रहा हूं तुम फौरन सुनते ही एकदम तो मिलेगा बाबर आजम की बात हो रही होगी, मगर छोटी क्रिकेट, 4 ओवर का जिसमें बॉलर छोटी होता है, छोटी क्रिकेट जिसमें छोटा स्पेल होता है बॉलर के पास, 20 ओवर वाली, उसमें साहिबजादा फरहान जो नंबर 1 है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी बड़े जबरदस्त कारनामे अंजाम दिए। तारीफ बैट्समैन की कर रहा है, बता बॉलर कर रहा है। छोटी क्रिकेट जिसमें बॉलर के बाद 4 ओवर होते हैं, बैट्समैन के बाद तो 20 ही होते हैं। हाँ, बैट्समैन के बाद 20 होते हैं, मगर 20 ओवर होते हैं ना यार। तो होती है वनडे क्रिकेट जिसमें 50 होते हैं, लंबी फॉर्मेट, असल फॉर्मेट। ये 20 क्रिकेट, ये तो आज की जेनजी की क्रिकेट है। नहीं, असल जेनजी की कहाँ से होगा? 2007 में जेनजी आया ही नहीं था, आ गया था जेनजी। 2005 में आया था जेनजी। 2005 में, हाँ, तो जेनजी पैदा हुआ है उस वक्त, उसी की क्रिकेट हो गई। तो उसी के लिए बनाई ना, तुम्हारे जैसे बुड्ढों के मिलेनियल्स के लिए थोड़ी है ये। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि 2007 की T20 क्रिकेट आई है तो अभी की वही चल रही है। आज की क्रिकेट तो जेनजी क्रिकेट होगी ना, या उससे भी आगे? आज की जेनजी क्यों? आज तो फिर 26 चल रहा है, 26 में तो कोई नई पौधा नहीं, अल्फा भी चली गई, उसके बाद क्या आ गई? नहीं, जेन कौन सा आ गया वो? जेन अल्फा होगी ना? नहीं, अल्फा नहीं है, उसके बाद आ गया ब्रावो। पॉइंट फिर ये है कि तो बीटा 2007 में T20 क्रिकेट आई। शाहिद आफरीदी कब से खेल रहा है वो? शाहिद आफरीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाहिद आफरीदी की बर्थडे नहीं, जैम्पा की बर्थडे। तो शाहिद आफरीदी को क्यों करो? जैम्पा से पूछा गया, हारिस रऊफ को कहते समझ नहीं ना, हारिस बर्थडे पे समथिंग स्पेशल यार, क्या मतलब है? किसको? जैम्पा की बर्थडे है भाई। अच्छा। वो जो मैंने सारी शुरू में बातें करी वो बह नहीं गई हैं, आप उनको अपने पास स्टॉक रखिएगा, सबका जवाब दीजिएगा एक एक करके। जो मैंने आपकी तरफ बातें फेंकी यहाँ रखी सैयद अली, जल्दी करना, नीचे ना गिर जाए। हाँ, नीचे ना गिरनी चाहिए। मास सदाकत, जिन सबके नाम लूँ वो आप ब्रीफ करिएगा कि क्या क्या हुआ जो मैंने बताया। और जैम्पा की बर्थडे, उनका केक कटा है, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपका पसंदीदा क्रिकेटर ईद बर्थडे वाले दिन कौन है? तो जैम्पा ने कहा कि उसे शर्माया ना थोड़ा पहले फैसल, मुझे फिर उसने बोला मैं तुम्हारी बात पे वैसे ना लाला शायद आफरीदी चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट पूछा होगा ना, पाकिस्तानी क्रिकेटर। हाँ, तो उसने बोला ना लाला, आई लाइक लाला। मुझे असल में 1 अप्रैल को इसकी बर्थडे नहीं 30 मार्च को, 31 मार्च को, कल कटा है ना। लाला की बर्थडे सागर तुम्हें क्या कहता था? आओ तुम्हारा केक काटो। तूने कहा ना, मैं समझ गया था उसी वक्त जो इसे कहा जैम्पा का केक काटा, मुझे सागर याद आ गया और लाला ने काटा। तो लाला का उनका जो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है ना, दैट इज शाहिद खान आफरीदी। उन्होंने भाई तो अपनी बर्थडे वाले दिन उन्होंने कहा कि आई लव लाला, मतलब आई लाइक। मार्च की आखिरी डेट क्या है? 31। किसकी बर्थडे? जैम्पा की कह रहा है। तो शाहिद अफरीदी की गेस करो कब है? पहली 30 1 मार्च। पहली मार्च ही शायद। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार। अच्छा, सही है।
तो यूं है ना ना, कोई वो रहा बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये याद है जब पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप हार के जिस दिन आया था, मैंने कहा था शाहीन अफरीदी उस दिन आए जिस दिन उनके ससुर की बर्थडे 1 मार्च को। वो कहता ना, राफे कहता था ना, मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। एक ही गलती बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये कहाँ से आ गया, मतलब ये शेर कहाँ से आ गया? नहीं, मिला दिया ना। क्या स्टार्ट किया आपने? एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदे, बंदा नवाज। गलती क्या? हाँ अरे यार, एक ही गलती बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। राइम कर रहा था मैं। अयाज मतलब वो इक्विवेलेंस की बात हो रही है कि सबका हक बराबर है। यहाँ भी तो बराबरी की बात हो रही है, बंदा बंदे से प्यार कर रहा है, बराबरी हो बंदा बंदे से प्यार कर रहा है, क्या बराबरी? ये बराबरी हो गई, ये हाँ भाई, बंदा बंदे से प्यार कर रहा है ना। तो इसमें शाहिद अफरीदी कहाँ से फिट हो गया? शाहिद अफरीदी की बात कौन कर रहा है? वो तो बस एक जिक्र हो रहा है। शाहिद अफरीदी तो देखो, अहमद शहजाद, ये सब, ये जितने भी जूनियर्स थे उनका ख्याल रखते थे। ये थोड़ी है कि उनसे प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे। हाँ ख्याल वही ख्याल रैंपा कह रहा है मेरा भी रखो, फवाद आलम रैंपा कह रहा है मेरा भी रखो वो ख्याल। तुम्हारा जहन गंदा है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मोहब्बत आप सबसे कर सकते हो, नहीं, दोस्तों में मोहब्बत नहीं होती। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि दोस्तों में मोहब्बत सबसे गंदा देना है वो मेरे साथ, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, सरेंडर था उन्होंने। खैर जी, कमिंग बैक टू क्रिकेट, उन्होंने भाई हैदराबाद वर्सेस, अच्छा कल ज़ल्मी का मैच वॉश आउट हुआ, पता है तुम्हें? जब वॉश आउट हुआ ना, हाँ, तो साइम अयूब ने कहा मैं तो भाई आज ग्राउंड से बाहर नहीं जाऊंगा, और गीली पिच पे उन्होंने फुल बैटिंग करी, प्रैक्टिस करते रहे, आउट कैसे हुए देख लें आप। आज जब भी 26 रन बनाया उन्होंने, उनको लगा वहां पे पानी बड़ा पच करके बॉल बैठ जाएगी, वो बॉल बैठी नहीं, बॉल बैठा नहीं, उन्होंने भाई आउट होगा। उन्होंने भाई प्लीज सवालों के जवाब। मुझे आप ये बताओ, मास सदाकत को कभी आपने देखा है इस तरह से आउट होते हुए, या किसी और प्लेयर को आपने देखा है जिस तरह ऑफ स्टंप के बाहर, इस तरह से साइम आउट? अच्छा, जिस तरह साइम आउट हुआ है, मौके नहीं मिल रहा है। अभी आप मौके दोगे तो वो होगा ना। उनको एक फास्ट शॉर्ट पिच बॉल आई पीटर सिटल की, उसके बाद उन्होंने उसको हुक किया। हाँ, अच्छा खेला, वो मुंह पर आ रही थी, छक्के पे चला गया, वो उन्होंने बना के मार दिया उसको, बना के मारा। तो अब अगली दफा वो वही फास्ट बॉल करेगा नहीं ना, वो चेंज करेगा कुछ। उसने स्लो बॉल की, ये अभी तक ये था कि फास्ट होगी, अब मैं अपर कट मारूंगा, वो सोच के, लेकिन क्या शॉट खेला समझ नहीं आया कि वो अपर कट में भी पूरा नहीं जा रहे थे, और बॉल आया स्लो, और उसके बाद जो एंड अप किया उन्होंने, जिस तरह का शॉट खेलते हुए, हंसी आ रही थी कि यार ये इतने मैचेस पाकिस्तान से खेल चुका है और इस तरह से तो इंटरनेशनल प्लेयर आउट नहीं होता जैसे ही आउट हुआ। अरे लेकिन माज भी कहते हैं ना, 2 ऑप्शन होते हैं उसके बाद हर शॉट में, हर शॉट के 2 शॉट हैं उसके बाद, तो वो दूसरा शॉट गलत ऑप्शन प्ले कर दिया ना उसने, गलत बटन दबाया। अच्छा, ए खेलना था, बी खेल दिया, ये मुझे लग रहा है सी खेला है इसने, बी भी नहीं खेला। मगर कल इन्होंने मजाक नहीं कर रहा, बाकी उन्होंने बारिश में प्रैक्टिस किया, उन्होंने जाते हुए बहुत हार्ड बॉल से पूरी किट पहनी हुई, वो पहने हुए प्रैक्टिस कर रहे थे वो बारिश में, या बारिश रुक गई थी, पानी खड़ा हुआ था उसमें कर रहे थे, नहीं बारिश हो रही है उसमें कर रहे हैं। अब यही होंगे भाई। आप साइम अयूब, मगर यूनिफॉर्म इसने दूसरा पहना हुआ था, साइम अयूब तो वैसी ट्रेनिंग किट पहना हुआ होगा। आप पाकिस्तान टीम में देख लो या पीएसएल में देख लो, ट्रीटमेंट साइम अयूब को हर जगह सेम मिलती है। एग्जीक्यूटिव यानी ओपनर भी होंगे, फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे, बॉलिंग भी आएंगे, शुरू में कराएंगे, और किसी फास्ट बॉलर की जगह ज़रूरत पड़ने के बावजूद बॉलिंग साइम अयूब को दी जाएगी कि साइम अयूब शुरू में बॉलिंग करेंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है साइम अयूब के साथ वो है कि किसी को आपने बहुत जल्दी सब कुछ दे दिया हो और उसको रियलाइज ना हो रहा हो, वो समझ रहा हो कि मैं तो डिजर्विंग नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात मानो, गलती तुम्हारी गुर्बत की है। नहीं, गुर्बत की भी गुर्बत है फैसल, मेरे नजर में तो गुर्बत नहीं माज भाई, आपके मैनेजमेंट की गलती है, आपके कोचेस की गलती है, आपके काउंसलर्स की गलती है। जो टीम है ना आपकी, जिन्होंने प्लेयर बनाना है, उन्होंने, आप भी जानते हो बात को, टैलेंट आ जाता है, उस टैलेंट, वो बात है ना, हीरा मिल गया आपको कोयले में से, आपने तराश की हीरा निकालना आपका काम है ना, वो तराशने वाले लोग नहीं है। असल भाई टैलेंट है उन्हें, आप नहीं माने इसको भाई। ये जो चीज़ है ना, एक प्लेयर को कोई जैसे अभिषेक युवराज के पास चला गया, उसने उसको गाइड कर दिया, ये एक तरह से प्लेयर बिल्डअप करने का ये तरीका नहीं है। सही है ना, वो एक अलग चीज़ है, एक्सेप्शनल केस बात है। आपको जो प्लेयर बनाने का तरीका ये है कि आपने लॉन्गर फॉर्मेट्स अपने जो है ना फॉर्मेटिव ईयर्स में कितने खेलें, वो आप जितना खेलोगे उसका आपका गेम पता चल जाएगा। इसके साथ कौन खेल रहा था, ओपन कौन कर रहा था? मास सदाकत। हम क्या बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप में लेके जाते ना भाई मास सदाकत को, किसकी जगह लेके जाते? आपने एशिया कप में साइम अयूब को देखा, आपने वर्ल्ड कप में साइम अयूब को देखा, क्या मिला आपको उसकी बैटिंग से? हम बार इसके बावजूद लोग क्या बात करते हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, और हम क्या बात करते हैं, ये आप एटलीस्ट
मैं बार बार बोलता हूँ टैलेंट है, खिलाते नहीं है सही लोग। जो कसूरवार आपने बोला साइम नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो साइम इसलिए कसूरवार नहीं है क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से नहीं खेल रहा, उसको खिलाया जा रहा है, बिल्कुल परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद। तो आप वो ये तो नहीं बोलेगा मुझे क्यों खिला रहे हो, जिसको चांस मिलेगा वो तो खेलेगा, लेकिन वो सेलेक्ट कौन कर रहा है, उसको क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉलिंग की वजह से जाके देखो, क्योंकि बॉलिंग रैंकिंग ऑलराउंडर की रैंकिंग में वो नंबर 1 है। ये फजूल बातें सुनने को अभी मिलती तो हैं। हुनैन में हैदराबाद की नई टीम आई है, प्ले जैसे शर्जील को वापस ले आया गेम में 6 साल बाद, तो इस तरह बड़ा fit होकर आया भाई। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये जब वो डोमेस्टिक या टीम मैच बैठी वो उसका फ्लॉ पकड़े, उस पर काम करे कि यार तेरा ये गलती आ रही, तुझ पे ये काम करना चाहिए, तुझे ये वर्किंग करनी चाहिए। इंडिविजुअल के पास जाने क्यों नहीं कह रहा, मगर ये मैनेजमेंट के सीनियर्स का ये काम होता है ना, सीनियर्स का ये काम थोड़ी होता है कि आपस में एक दूसरे टसल लें, जूनियर आने वाला मेरी जगह खाएगा उसको मुंह नोच लें जाके। सही है, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना। आप टैलेंट तो है ना, ये तो मान रहे हो टैलेंट है, सही है। उस टैलेंट को तराशा नहीं जा रहा। अच्छा देखो, talent अच्छा को तो देखो, अब बर्बाद देखो, करने की ख्वाहिश है। देखो हमारे सीनियर्स, ये नहीं है कि सारे कोई बुरे हैं, वो सीनियर्स में किसी के पास भी चला जाएगा वो उसको गाइड करेंगे, फिर वो एकेडमी जाएगा वहाँ पे अलग कोचेस होंगे, वहाँ पे अलग गाइड करेंगे, फिर वो अपनी डोमेस्टिक की टीम में जाएगा वहाँ पे अलग कोच होंगे, वो गाइड करेंगे। हर चीज़ आती बंदे के ऊपर है कि उसने वो सब अपना अपना गाइड करेंगे, जिसको जो समझ आएगा। सही बात है। उसने क्या चूज करना है, उसकी गेम पे क्या अप्लाई होता है। फैसल भाई आपके साथ अगर कुछ होगा तो आप बोलोगे कि यार मुझे पता है मैं क्या गलत कर रहा हूँ, सही है ना, तो उसको भी पता होना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, आधी भाई, से आज ज्यादा जो चीजें वो- मैं भी उसको तो पता यही होनी कह रहा चाहिए। हूँ, गलत कर रहा हूँ ना कि आदमी से प्यार करो। आज तक इसको रखा हुआ है ना अपने साथ, उन्होंने आप भी जानते हो, आपने इसको साथ रखा हुआ है, चल रहा है ना मामला। येलिंग वो पुनीत भाई कह रहे हैं वी केप्ट येलिंग नो लुक शॉट टू नो लुक आउट। साइम अयूब का जो आउट था उन्नैन भाई, वो कहीं ना कहीं नो लुक की तरफ भी था। वो कुछ उनकी जिस तरह टांगे खुली हुई थी वो करना चाह रहे थे, उन्होंने बल्ला लगा के देखा नहीं कि ये आउट हो गया हूं मैं। मगर खैर आई थिंक बहुत ज्यादा बात करनी भी साइम के ऊपर बेकार है। हाँ, आपको बात करनी चाहिए, जो आज ज्यादा टाइम देना मुस्तफा क्या चाहिए। कह रहे हैं कि मेरी होम टाउन टीम हैदराबाद कब जीतेगी? जो जैसा होता है ना उसका वैसा ही होता है। मगर यार ये आईपीएल को कॉपी करने के चक्कर में ना उन्होंने, आईपीएल कहां से आ गया? अबे इतने छोटे छोटे ग्राउंड यार, मास तुम खुद बताओ। हाँ बाउंड्री छोटी करी हुई है यार उन्होंने, पार ये ज्यादती है मारो, यार। छक्का मारो। आधा शॉट भी लग रहा है छक्का जा रहा है, लग रहा है 60 मीटर की बाउंड्री है, मुझे तो सच्ची बात बता। जो एक उस्मान या विकेट खान, इतना हाँ, तेज हाँ, फ्लैट तो है। है। उस्मान खान ने जो 2 छक्के मारने के बाद लेग साइड पे एक ऑफ पे एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट ड्राइव पे जो छक्का मारा है वो एटलीस्ट मुझे वो तो लगा कि यार ये तो बहुत छोटी बाउंड्री है। चौका था वो जो वो छक्का उसको छक्का मिल गया तो एग्जैक्टली। वो ऐसा लग रहा है ऑल अराउंड जो है ना वो 60 मीटर की बाउंड्री का। अच्छा ये विकेट भी एक तरफ से बिल्कुल कॉर्नर वाला था, जो मुझे गालिबन अगर याद पड़ रहा है तो एक लेग 78 साइड का मीटर स्ट्रेट, 63 ऑन द लेग। लेग 63 ना, आप बताओ वो ना यार ये सही मुस्तफा। कह रहा है ना, वो एक साइड अगर कॉर्नर वाली पिच हो तो दूसरी उस आज साइड मुझे लगा कि बिल्कुल कॉर्नर वाली उस साइड की बाउंड्री पे शॉर्ट हो वो जाएगी जो ना। उसने मारे ना वो उस्मान खान ने, मैंने छड्डंगा ने, वो दोनों छोटी बाउंड्री की तरफ मारे उसने। लेकिन जब कॉर्नर वाली पिच आती है ना तो फिर उस साइड की बाउंड्री है ना, वो बहुत जगह है यार, पीछे 25-30 मीटर की जगह है उस साइड की बाउंड्री, और पीछे की जा सकती थी, वो करनी चाहिए थी। करनी चाहिए थी, सही कह रहे हो। तो उन्हें खैर हांगकांग अपना आज भी खाता नहीं खोल सका। किंगमैन के लड़के वही बीरबल की खाला के लड़के लग रहे हैं। और दूसरी तरफ नहीं, आज तो परफॉर्मेंस थी ना, परफॉर्मेंस थी। मगर फैसल तुम ये देखो ना, वो जो बीच में लड़का आया जिसकी बात उन्होंने गुल कर दी, वो सवाल भी ये भूल गया। ये मैंने एक लड़के का नाम और लिया था जिसने 19 बॉलों पे 23 रन करे, और जिसकी वजह से 30 से 40 रन हांगकांग वालों ने कम करे। वरना अगर 19 पे 23 शर्जील वहाँ 20 पे 50 कर रहा है, उससे नीचे इमरान नियाजी 15-17 पे इरफान नियाजी इरफान नियाजी को तो चांस ही आखिर में मिला है, वो जो रन वही ना, वो उसके नीचे था और वो उससे ऊपर था, जिस शर्जील, और उसके बीच में आया वो साद अली 19 बॉलों पे 23 रन। मैच उसने खराब किया, मैच वहां से खराब। साद अली कोई यंग प्लेयर तो नहीं है ना, यंग प्लेयर नहीं है उन्होंने, 32 इयर्स एंड 180 डेज, 32.5 साल के भाई वो मौसम हार पे। देखो, वो हार मगर वो हैदराबाद का वो लड़का है, है ही मसला ये। हैदराबाद का। ये मैं बात आपको है। ये बता रहा था, देखो आपने शर्जील को लिया है, वो भी हैदराबाद का ठीक है, आपकी टीम हैदराबाद के नाम की है, तो आपने कुछ ऐसे प्लेयर्स भी लेने हैं जो कि हैदराबाद के, ज़रूरी तो नहीं है। अब आप टीम ऐसी चूज़ कर रहे हो जिसमें आप कैप्टन, में बार बार वापस उसी बात पे आऊँगा, लबुशैन को आपने बुला के कैप्टन बना दिया, उसका एक्सपीरियंस नहीं है। साइम अयूब को बगैर परफॉर्मेंस के आप खिलाए जा रहे हो। अब लबुशैन अगर अपने अंदर का ऑस्ट्रेलियन जगा ले, सही है ना, और टीम में जो भी उसके पास डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको खिला ले। साइम अयूब को अगर खिलाता भी है तो चलो बॉलिंग तो ना करवाए यार, ना खुद बॉलिंग करवाए लबुशेन, ना साइम अयूब से अब करवाए। आप खुद सोचना, खुद बोलिए, खुद बॉलिंग करवा रहा है तो साइम अयूब को क्यों ना दे। बात यह है कि जब साद अली को आप खिला ही रहे हो, लाजमी थोड़ी कि उसको ऊपर भेजो। आप शर्जील और उसको ऊपर भेज देते, साद अली को नीचे भेज देते। अगर आप खिला रहे हो, लाजमी थोड़ी कि इसने 1000 रुपए दिए, उसकी बैटिंग लाजमी आएगी। खैर अभी एक मैच ही हुआ है साद अली को देखे हुए, हमें साद अली को अभी आगे भी मैचेस में देखते हैं। माज भाई क्या परफॉर्मेंस है उसकी? या मगर उन्हें मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ ना, आपके पास यहाँ मिडिल ऑर्डर में हम्माद आजम का ऑप्शन है,
उसको खिलाया था ना पिछला मैच उन्होंने। मगर आज का, हाँ पिछला मैच खिलाया, मगर आज के मैच में इन्होंने इसको अली को है ना ट्राई करा। अच्छा कुशाल परेरा है इनके पास विकेट कीपर, उस्मान खान की जगह खेलेगा, अगर खेलेगा उस्मान खान ने परफॉर्मेंस मुनासिब रही तो इसलिए वो भी नहीं खेले। कुशाल परेरा उस्मान खान के होते हुए पिछले मैच में भी था। कुशाल परेरा, अच्छा उसको उन्होंने फिर ओपन कराया था, कीपर नहीं बनाया, ओपन नहीं कराया था, 1 डाउन या 2 डाउन कुछ आया था मेरे ख्याल से कुशाल परेरा। और आगे देखो और कौन है, शयान जहांगीर करके एक बैट्समैन है, ये यूएसए का ओपनर है, ये वो है, मैं वही को इंटरनेशनल प्लेयर इसका आगे लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है। फिर एक तैयब आरिफ करके है। तो ये नाम सारे ऐसे नाम है जो कि इतने ज्यादा जो है ना वो मशहूर नहीं है आप कह लो। और फिर नीचे अच्छा ग्लेन मैक्सवेल अभी नहीं आया, उसने ज्वाइन करना है ना, नेक्स्ट मैच में आ रहा है बोल। ग्लेन मैक्सवेल आ जाएगा तो इनका बैलेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आई होप कि 2 ऑस्ट्रेलियंस मगर इनकी बॉलिंग भी ठीक है यार, वो मोहम्मद अली इतना जोर लगा के बॉल कर रहे हैं, लगा सारा जोर वही लगा रहा है। मिलेंगी यार, अब आज इन्होंने देखो अब इस विकेट पे 3 मैच होगा तो चेंज करेगा ना विकेट बिहेवियर। जिस तरह का विकेट इन्होंने बैटिंग विकेट बनाया हुआ, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे जैसा आज आईपीएल में मैच हुआ है कोई ऐसा मैच होगा। आईपीएल के अंदर आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे, कहीं कहीं देंगे यार। फरहान की बैटिंग पे क्या कमेंट है आपके, उस पे बात। हाँ अब आ जाओ जो विनिंग साइड रही बैटिंग में मुल्तान सुल्तान की, साहिबजादा फरहान एंड डोंट फॉरगेट मिस्टर स्टीवन स्मिथ। यार स्टीव स्मिथ तो यार क्या खा के क्या आता खा है के यार, क्या है साला 250 स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है यार साहिबजादा फरहान के साथ होते हुए। बाबर आजम को हम तो ये कहते हैं यार ये तो साहिबजादा फरहान खेल रहा है तो बाबर ओपन करना चाहिए उसके साथ, और ओपन करते हुए वो अपना नॉर्मल गेम खेलेगा, वो तो उससे भी तेज खेल रहा होता है साहिबजादा फरहान से। और नैन भाई वो बता रहा है T20 क्रिकेट कहाँ चली गई है, 2007 वाली नहीं रही है। एग्जैक्टली और जो उसने टेक्निक जो उसने अपने अपनाई है ना, वो अब एक दिखा रहे थे, मैं सीन देख रहा था, एक वीडियो आई थी मेरे सामने, वो पूरा उसका वो बना के दिखा रहे थे कि उसका जो बैट स्विंग है वो जो यहाँ से शुरू कर रहा है ना वो यहाँ पे खत्म कर रहा है। हाँ समझ रहे हो, वो जो जितनी भी फॉलो थ्रू उसका पूरा पीछे तक जा वो रहा है। पूरा जिसे कहते हैं ना वैसल के पूरा चला। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे एक आवाज आती थी पूरा मार यार पूरा मार, वो मार रहा है पूरा, वो यहां से शुरू कर रहा है शॉट और यूं मारते हुए लेके जा रहा है बल्ला यहाँ पे, वो मिड विकेट मार रहा है, वो स्क्वायर मार रहा है, वो सामने मार रहा है, इस एरिया को उसने टारगेट किया हुआ है। मगर उन्होंने जो भी टेक्निक T20 के लिए उसने अडॉप्ट की है। आईपीएल में जितने भी यंग जो ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है आप उनको देखो, वो इसी टेक्निक से खेलते हैं। उनका जब फॉलो थ्रू जब बल्ला आता है, इवन कुछ का तो बैक पे जाके फॉलो थ्रू, नाम ले दो तुम जिसका मेरे जहन में शक्ल आ रही है। किसकी? वंशम, सूर्यवंशी ना। अबे भाई उसका तू बल्ला देख फैसल, वो क्या कर रहा है शॉट खेलते हुए, वो लोड कर रहा है शॉट अपना। वो बच्चा जो आया वो 15 साल का, अबे वो बकायदा लग रहा है जैसे वो लोड कर दिया उसने, ये लेके जाता है लोड। और अब जो उसने लाठी चलाई है ना तो बॉलों को तारा कर रहा है 142 की स्पीड को, वो दूसरे स्टैंड पे बॉल फेंक रहा है, वो 142 की स्पीड, और उन्हें स्लोअर 1 भी कनेक्ट कर रहा है यार। उसका आए, उसका बॉल रीड करने का जो उसका आए कांटेक्ट कह लो या उसकी रीडिंग कह लो, वो इतनी तेज है। मुझे देख के एक लाइन में बताऊं क्या लगा, मुझे देख के लगा वो ये अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा खतरनाक एग्जैक्टली वो लग रहा होता है जब वो लोड करता है, वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो जायसवाल के साथ खेल रहा होता है। फाइनली पीएसएल में बायोमैकेनिक्स आ गई है जिसमें फुल बैट एंड फ्लो दिखा रहे हैं ट्रेस करके। आर यू हैप्पी विद दिस न्यू एरा? हाँ जी बिल्कुल, वही तो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, वही तो मैं देख रहा हूँ, वही मैंने देखा था, वही उन्होंने मेरे को बता कह रहे हैं कि मुझे ओलंपिक्स खेलना है और मुझे गोल्ड मेडल खिलाओ भाई, इसलिए वो अबे कहाँ से खिलाएंगे? अबे भाई जगह बनती है इसकी उन्हें। यार साहिबजादा फरहान ने तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, वापस स्टीव स्मिथ में आते हैं। ये स्टीव स्मिथ साहिबजादा फरहान के साथ खेलते हुए ज्यादा प्रेशर में होगा या बाबर के साथ खेलते हुए ज्यादा प्रेशर में? आपने पूछा था उन्नयन भाई कि स्टीव स्मिथ क्या खा के, मैंने बताया आपको बाबर आजम को औरा खा लिया उसने सारा, इस वजह से वो जो ना औरा होता है ना। अच्छा बाबर आजम आए थे ना बीबीएल में, कहते कि यार मैं जो है बाबर आजम उसका उसने सब खा लिया, सबका बाबर आजम को कोई पूछ ही नहीं रहा। स्टीव स्मिथ ने जो किया था उसके साथ उस दिन, उसके बाद नहीं वो औरा वाली बात समझ आ गई मुझे। ये बताओ प्रेशर में कब होता है वो ज्यादा? नहीं ऑब्वियसली बाबर इतना बड़ा नाम है तो बाबर के साथ ज्यादा प्रेशर में कभी भी नहीं होगा, जिम्मेदारी ज्यादा है ना, प्रेशर तो कहीं भी नहीं होगा। हाँ जिम्मेदारी ज्यादा, ये बात सही, जो बाबर ने कुछ करना नहीं। नहीं ये बकवास बात नहीं करो, जब सीरियस बात हो रही है सीरियस बात पे रहो। ये फॉरेन ये इसको ये मना कर रही है, उल्टी सीधी उंगलियां नहीं कर बिला वजह की उंगलियां, मतलब ये जो बिला वजह की पिन तोड़ने वाली बात है ना, सीधी सीधी बात। अबे भाई प्रेशर इन उसे मालूम है बाबर उसे नहीं खेलेगा। बाबर आजम पे ज्यादा उस पे होता हो क्योंकि उस पे जिम्मेदारी ज्यादा होती, तो मैंने कहा कि बाबर आजम कुछ करेगा नहीं तो उसने रन करने ना, इसलिए मैंने कहा तो सही कह रहा जिम्मेदारी है। तूने ये बोला कि बाबर आजम के वक्त ज्यादा प्रेशर में होता है, क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा है, उसने कहा ना वो अपने ऊपर लेके, क्योंकि उसे मालूम है देखो बाबर कुछ करेगा नहीं, बाबर नहीं चार्ज नहीं, मुझे 250 करना है मेरा, ये 7 आखिर तक जुमला सही नहीं बैठा क्या जुमला सही बैठा? तुमने कहा तो ये बोल रहे हो कि बाबर आजम अपना गेम्स लेके चलेगा, तो बोलो बाबर आजम कुछ करेगा नहीं, ये जुमला ज्यादा सही है। देख खला रहा है बिला मुझे
जो इंसान 200 के रन टारगेट चेज कर चुका है 3-3 कर दफा चुका है यार। इंटरनेशनल क्रिकेट में, कर चुका है, जो जवानी में- 250 जो जवानी में 402 तो- रन चेज कर चुका है against जवानी में तो न्यूजीलैंड। बस के पीछे लटक के जाते थे, बचिया सेट कर लेते थे, वो जवानी थी यार। अब तुम थोड़ी कर सकते हो तो आज सही मिसाल दी है, बस पे लटके तुझे समझ मैकडोनल्ड उधर, मैकडोनल्ड आइसक्रीम खाएंगे 15-20 रुपए की। उसको वो पहले सोचता था इससे मैं हमेशा नई बात करूंगा, उसको नहीं पता था 2.5 साल बाद उसको जाना 20 साल पुरानी मिसाल भी पड़ेगा, 25 साल पुरानी, कि उसको ऐसे समझ आएगा। नहीं होना है। आज भी इसने मैं- तो बता आज भी दिया मैं कि बस उसके के पीछे ऊपर लटक जिम्मेदारी सकता हूं। ज्यादा है, इस वजह से वो विद नहीं, बाबर मैंने नहीं ज्यादा कहा, प्रेशर। मैंने कहा ही नहीं प्रेशर, इन्होंने जो बोला उसमें मैं ऐड कर रहा था सर। मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा था, क्या? सेकंड नहीं कर रहा था, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था कि इसमें जो आपने सवाल करा था, तो मैं ये कह रहा था कि अगेंस्ट बाबर वो ज्यादा प्रेशर में होता होगा। द रीजन इज, एक तो बाबर इटसेल्फ बड़ा नाम है, ठीक है ना, फिर उसे ये पता है कि यार ये एक्सेलरेट उस तरह नहीं करेगा जिस तरह मैं करूंगा, कुछ करेगा नहीं मतलब। सही है ना, कुछ करेगा नहीं। यहाँ पे अभी बताया, फिर रिकॉर्ड करना शुरू करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसके T20 नहीं में? नहीं यार, सब T20 की बात हो रही है। और मास, उन्होंने भी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, T20 में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी है? मैं एग्री कर रहा हूँ, मैंने गलत बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने करेगा, हगेगा, मतलब वो हक देगा पिच पे, इस वजह से जो है वो उसको होगा। ये वजह है जो आज हमारा स्टार इतना नीचे गिरा है ना, क्योंकि हमारे वाले अपने जो है ना, ये करेगा, बस के पीछे लटक गया, अब नहीं कर सकता, पहले लटक गया था, मैं अब तुम्हारे ये को हग कह रहा रहा है। था यार, तुम उसको ले तो गए। मिसाल दे रहे हो ना, तुम ये मिसालें दे रहे हो ना कि अब वो पहले कर दिया, उसने अब नहीं कर सकता, और अगर अब उसने अच्छा, करके दिखा ये दिया, एक अब सेकंड। उसने PSL में अब सेंचुरी करके दिखा दी, फिर तुम क्या करोगे? हम बात मैं बता रहा ये क्या बात हुई, करके दिखा दी सेंचुरी, फिर तुम क्या करोगे? इसको छोड़ो, तुम ये बताओ, ये क्या तुमने बात की है कि ये वजह होती है जिसकी वजह से हमारे स्टार का ये हाल होता है, ये क्या वजह है? उस पर जरा बात दो, ये वजह क्या है? ये अपने मजाक उड़ाते हैं, हाँ। ठीक है ना, उल्टी सीधी गंदी बातें करते हैं, गंदी उनके बातें खिलाफ। करते हैं, ठीक ठीक है है, ना? और- गंदी बात की मैंने। वहां तुम देखो, वो वहां पे वीडियोस बना रहे हैं, वो हारिस रऊफ दुनिया का सबसे नंबर 1 बॉलर, और उसको विराट कोहली ने वो छक्के मार दिए, वो ये बना रहे हैं अपने खिलाड़ी को। और तुम्हारा यहाँ पे जो 200 रन 3 दफा चेस कर चुका है, जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है, जिसने क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज मार रखी है, जो T20 फॉर्मेट का 3 साल तक रहने वाला नंबर 1 खिलाड़ी है, तुम उसके बारे में कह रहे हो कि ये अब बस के पीछे नहीं लटक सकता। वो तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। अबे हाँ भाई, अपने बारे में तुमने मिसाल दोषी की दी ना, समझो बाबर आजम ही लटका हुआ है ना बस के मैंने ये पीछे। नहीं कहा, मैंने आपको कहा जो कर चुका। मैंने इसको देखो, जब वो कर रहा था हम उसको उसकी तारीफ कर रहे थे, हमने एग्री किया। तो ये गलत बात है ना यार, हम उसके उस- बुरे वक्त में भी साथ देना हम चाहिए कह रहे हैं, भाई। बुरे वक्त में अगर वो अपनी इंप्रूवमेंट का भी नजर आए काम करते हुए तो साथ देंगे ना। वो अबे अपनी तो उसको तबाह कर दिया, कहेगा अरे इसका स्ट्राइक रेट कम है, अरे इसको तो एक्सीलेट करना नहीं आता, हमने नहीं कहा। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ वो प्रॉब्लम है, उसने अपना बल्ला कैसे पकड़ना था वो भूल गया। वो मतलब मिसाल दी आती ना, अबे इसको तो ये तो बल्ला पकड़ना भी भूल गया। तुम्हारे साथ मसले, साहिबजादा फरहान की तारीफ करनी थी और तुम ले गए बाबर आजम पे, तुम जबरदस्ती वहां घसीट रहे मैं हो। नहीं लेके गया, तुम मुझे पकड़ के लेके गए हो वहां पे, तुमने बिला वजह उंगली तोड़ी है मैंने अभी। नहीं बोला, मैंने आप साहिबजादा फरहान पे बात करो ना। मुझे लगा मेरा सवाल में कुछ मसला है माज भाई, लेकिन मुझे मैं आपको सीरियसली जवाब दे रहा था, मगर इससे हजम नहीं हुआ। हुसैन भाई, इसको प्रेशर बाबर में आजम को consider- बीच में डालना था। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम है, वो दोनों से साथ खेलते। इससे pressure पहले नहीं क्या होगा। परफॉर्मेंस थी स्टीवन स्मिथ की, प्रेशर में नहीं जिसको होगा। हवा बनाया हुआ है। दोनों के साथ खेलते हुए मुझे प्रेशर- बाबर को- माज ने जो सोच के जवाब दिया ना कि वो जिम्मेदारी उस पर आएगी, तो उस रन बनाने, तो वो दोनों के साथ खेलते हुए उसको वो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उसको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा फरहान के साथ खेलते हुए कि यार ये रन्स बना रहा है, मुझे भी रन्स बनाने। बाबर के साथ खेलते हुए उसको पता है रन्स तो ज्यादा मैं नहीं भाई बनाने। आपकी ये बात देखें यहाँ गलत साबित हो जाती है, क्योंकि जब फरहान के 9 बॉलों पे 9 रन थे ना, तो उस वक्त स्टीवन स्मिथ 10 बॉलों पे 27 रन पे खड़ा और होता है। उसके बाद- उसके बाद- 27 रन था, क्योंकि उस पे साइम के ओवर में वो स्ट्राइक पे था, उसने 2 छक्के मारे थे, तो वो पहुंच गया था 15 से 27 पे। अगला ओवर जब फरहान का आया तो फरहान ने उसमें 14-15 रन मार के बराबर कर दिया तो था। स्टार्ट तो 3 में आप और देखो ना, उसके बाद उसको प्रेशर बाबर आजम साथ में खड़ा, उसको पता है कि उसने वहां के 27-28 बाबर आजम पॉलिटिक कह रहे हैं भाई यहाँ नहीं करनी यार, अंदर जाके करनी है, क्या कर रहा है तो इस वजह से उस अबे जो इतना हवा बन गया ना स्टीवन स्मिथ का, सुन ले अब बात मेरी, सुन लेना सुकून से। या फरहान की वो बात भी करो उसी यार। वजह से कि बाबर आजम साथ खड़ा हुआ था और उसने बाबर आजम के कुछ कर सामने दिया। परफॉर्म करा, तो उसका नाम बड़ा हो गया। अब यार बाबर तो नहीं कर सका, स्टीवन स्मिथ ने कर दिया, ये उसके लिए अचीवमेंट ये है agree कि करो। बाबर से नहीं हुआ, मुझसे हो गया, इसलिए उसको दुनिया ने, अबे भाई बाबर के सामने उसने बाबर को पहले मना बाबर ना करा, कर सका, और फिर वो बाबर ये मतलब के जो सामने बाबर उसने ना कर सका वो स्टीवन तुम कर बेटा दिया। कुछ भी कर लो, बाबर आजम के कहने मतलब नेगेटिव, उसके अंदर वो कहते हैं ना नेगेटिव मार्केटिंग, वो उसकी नेगेटिव मार्केटिंग हुई है। हाँ, इसकी- स्टीवन स्मिथ हाँ, हाँ। की कि नेगेटिव उसको सब लेके जा रहे सही कह रहे थे, हो। और मशहूर हो गया वो खुद। उसके स्कूल में भी उसके पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग ये होती थी कि वो स्टीवन स्मिथ के, अरे बाबर के नेगेटिव मार्किंग होती थी। अरे वो स्कूल इतना गया नहीं, स्कूल गया है वो, क्या बोला, क्यों इतना नहीं नहीं गया ना क्रिकेट, उसके अब्बा उसको मैदान में ले गया? जाते मैं हैं। आपसे ये बात कर रहा हूँ माज भाई, टू बी
फ्रैंक टू बी सीरियस, सही बात है, ये आप हर दफ़ा ये बात करते हो। क्या? एक तो वैसे भाई एक पोल डाल देना, ये हम हर बात के बीच में बाबर आजम का टॉपिक ले आते हैं, तो ये क्योंकि अब हम दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? हाँ, तो हर बात के बीच में आएगा ना बाबर आजम। नहीं तो आप एक पोल डाल देना, ये सही है, मतलब ये क्या पीआर लग रहा होता है या ये वाकई नहीं, में हम कोई प्यार जो है व्यार ये नहीं सही कर है? रहे हैं। आप मुझे यार मैं कोई प्यार व्यार नहीं हूँ, आपसे मगर गलत सवाल बात पूछो। करोगे तो भाई चुभेगी। आपसे सवाल पूछो, मुझे साहिबजादा फरहान की तारीफ करवा दो यार। हुनैन में तुम बाबर आजम की कर दी यार, कर दिया, इसने पॉटी करनी थी। नहीं भाई, इसने 57 बॉलों पे 100 करा है उसने, 55 आउटस्टैंडिंग बॉलों पे, 55 बॉलों पे, मतलब तारीख में पीएसएल में किसी ने नहीं करा। तुम कर लो तारीफ। नहीं उसने अपना 100 किया है, जो वो अपना 100 किया है जो उसने। उसने पहले भी किए हुए 100 उसी तरह का 100 उसी तरह का 100 किया है। और मैं उसकी ज़्यादा तारीफ करता अगर वो लबुशैन और साइम के अलावा जो है ना और दूसरे बॉलर्स को भी खेल रहा होता, सारे अच्छे बॉलर्स को खेल रहा होता। उसने तो ये सेंचुरी श्रीलंका की इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट की थी अभी वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे तो बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक था। आपके सामने है ना साइम, लबुशैन, मोहम्मद अली, ये वाले बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, महाज भाई ने जो बात की ना, देखो ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ पे भी क्रिटिसाइज हो रहा होता है सारे बड़े प्लेयर्स पे भी, और ज़्यादा तारीफ हो रही होती है। बाबर की भी क्रिटिसिज्म हो रहा होता है और बहुत सारे लोग तारीफ में उसकी वीडियोस भी बना रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है ना। लेकिन बाबर आजम के लिए ही बहुत ही अच्छा जो है ना वो शेर कह के गए हैं इस तरह की सिचुएशन के लिए अल्लामा इकबाल, हमारे शायर मशरिक। जी जी, सुनो भाई, गौर से सुनने वाले। शायर मशरिक डॉक्टर इरशाद अल्लामा इकबाल इरशाद, ठीक है, वो कह के गए कि तुंदिए बादिए मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। तुंदिए बादले बादे मुखालिफ से, बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाफ। ए उकाब, औकाब, उकाब इज अ अच्छा, बाज होता है ना जो हाँ, समझ गया। हाँ, तो तुंदिए बादे मुखालिफ मतलब तुंदी तेज सख्त चलने वाली बादे मुखालिफ ऑपोजिट से आने वाली हवा से मत घबराओ। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यानी आपको उभर के सामने आना चाहिए। आप पे क्रिटिसिज्म होता है तो आप चैलेंज लेते हो ना कि यार अब मैं करके दिखाता हूँ। तो ये क्या बात होती है हमेशा कि यार इसको ये हमारे स्टार के साथ ये करते हैं, ये करते हैं। जो ऑपोजिट हवा के ना जो तुम्हें ऊपर लेके जाती है उसको ऊपर जाना नहीं है ना, ऊपर जाके क्या क्या करेगा। उसकी बीवी नहीं है जो उसको उसको समझाए, उसको प्यार से थोड़ा वो करेगा, नहीं आप कर लेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आपने इतना सब कुछ किया है, आप दोबारा कर लेंगे। उसको बीवी ऐसी मिल गई कि आप कुछ करते नहीं तो फिर क्या करोगे? आपने आज फिर हक के आ गए आप आज फिर हक दिया आपने। बदतमीजी नहीं कर रहे यार। नहीं, इस तरह के अल्फाज बाबर आजम हो सकता है वो बोले बेवा डेटा बोत है, वो कहे आप हक के क्यों आ जाते हैं? डेटा बहुत है मगर रन बहुत नहीं है आपके पास, है ऐसा तुम हमेशा ये बात आउट ऑफ क्रिकेट रीजंस ले आते हो, बीवी नहीं है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसका मेंटल प्रेशर का गेम है सारा, उसका मसला ही वहीं से, गेम ही खराब उसका वहां से हुआ जहां उसके दिमाग पे चोट मारनी शुरू करी। तेरा स्ट्राइक रेट अच्छा, कम है, तेरा सब उसको बोल देंगे यार बाबर अपने पुराने गेम पे वापस आ जाओ, आप कोई तुम पे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, वो आ जाएगा। अरे यार कोई उन्होंने कंप्यूटर थोड़ी बटन दबाया हो जाएगा ना, बटन दबाया उसी को करना पड़ेगा। उसका स्किल्स का मसला है, जहाँ पे स्किल्स आपकी थी वहां पे भी रह जाए तो भी आप स्टैग्नेंट हो, उसकी तो स्किल्स नीचे आ गई है भैया। यही ऑब्जेक्शन है मुझे उसके रन स्ट्राइक रेट वाले, जो उसका जो प्लेइंग स्टाइल वो अपना बन रहे हैं ना कि मैं आपको नई चीज ईजाद कर लूंगा, वो प्रॉब्लम हुई है। अब देखो ना स्टीव इस एज में जाके अपने नई चीज इन्वेंट कर रहा है तो कुछ करके भी दिखा रहा है ना। उनकी कमी थी पुनीत भाई, उनकी भी मिसाल ले लो भाई। माज भाई, अगर ताज़ा बनाई हुई खीर आज खाने में मज़ा आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन बाद आप वही खीर खाओ, न्यू बनानी पड़ती है, गेट द टेस्ट। आई होप समझ आए। नहीं पुनीत भाई, हाँ हम और एक और मसला करेंगे, हम एक दिल्ली वाले हैं क्योंकि वही मैं कहने वाला। बासी नहारी का जो मजा है ना, फ्रिज में रख के बाद में जो आपने निकाली, क्या निहारी और क्या पाए, वो डबल हो जाते हैं उसके फ्लेवर्स। आप यहाँ पे अक्सर जो है अपना जो शुगल दिखाते हैं, कुछ गाने वाने गाते हैं तो हाँ, जो आप कभी कभार बहुत अच्छा गाते हैं। अब आपने अच्छा गाया, मैं बोलूँ वाह यार क्या गाया है, अगले दिन जो ना पूरा क्राउड आएगा देखने के लिए, मैं लोगों को लाऊंगा, मार तूने कितना अच्छा गाया, वापस गाना। अब वो अगले दिन क्राउड आया और तुम अगले दिन गाओ बहुत ही बेकार। सही है, सही है, तो मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, दूसरी दफ़ा फिर हो गया तुम अच्छा गाओ, तीसरी दफ़ा फिर अच्छा गाओ, क्राउड जब भी आए तुम बेकार गाओ। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अंडर प्रेशर में लोगों के नहीं खेल पाता। सही है, अब तुमने बताया 3 दफ़ा बाबर ने 200 किए, चेस किए, सही है, वो 3 दफ़ा बायलैटरल में किए। अब जब पूरी दुनिया देखने लगती है वर्ल्ड कप में तो वो एक भी नहीं है 200 का चेस, वो क्यों नहीं है? ये तो वहां चलेगा, मैं तो जा ही नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ उस पर बात ही नहीं देख रहे हैं। मैं आप बात कर रहे थे नहारी की। निहारी तो भाई, नहारी का मसला ये है, ताज़ी तो आप जब पकती है ना वो तो आपने रात को चढ़ा दी, सुबह तैयार हो गई, मगर जब वो अलग से पहले से निकाल के जो ना आपने भाई ये साइड में कर देना, ये 1 महीने बाद निकाली जाएगी, तो उसका जो मज़ा है ना, उसका जो जायका है, रचती है, जो उसके मसाले रच जाते हैं, जो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है,
वो आपने निकलवा के और सिर्फ आपने तड़का लगवा के जो दोबारा खाई, ओ हो पुनीत भाई आप भूल जाएंगे सब। कोरमा हो गया, पाए हो गए, हलीम हो गए, जितना हलीम हो बासी उतना तो रखती खीर है वो। की भी जो मिठास है ना, अगर वो रखी रहेगी फ्रिज में, नहीं, खीर नहीं। और बचेगी नहीं, हम तो मीठा खाते हैं ना, तो मीठा कम खाते नहीं, मगर वो 10 दिन तक खीर नहीं चलेगी ना, दूध फ्रिज फट में। जाएगा। हो सकता है, मगर उसका भी यार मजा अलग वैसे है ये भाई। बताओ, ये मार्च का महीना तो गुजर गया, हैदराबाद नहीं जीती। अल्लाह अल्लाह, ये मार्च के महीने ने बड़ा अजाब की है जिंदगी लोगों की। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैं खुद मार्च का वाकई महीना है। नहीं खत्म हो रहा। कल मतलब 31 तारीख भी ऐसा लग रहा था कि नहीं जाने वाली है ये यार, मतलब बहुत तंग हुए भाई लोग इस महीने से, उन्हें ऐसा लगा है। इसके अंदर सबने क्या देख लिया, होली इसमें देख ली, वो ईद इसमें आ गई, रमजान इसमें आ गया, पहले रमजान फिर ईद। हाँ पहले रमजान फिर ईद, वर्ल्ड कप, फिर वर्ल्ड कप आ गया, इसमें जंग आ गई, फिर इसमें जंग आ गई, फिर इसके अंदर जो है वो एक और शुभ रात्रि होता है, क्या होता है वो, हाँ वैसे ही कुछ होता है। उन पारसियों का शायद कोई इवेंट होता है ना, जो पारसी कम्युनिटी होती है, नौरोज इसमें आ गई। नौरोज हुआ है? नहीं, नौरोज नहीं आया। नौरोज ये कौन सी है? कोई एक हुई है, कुछ हुआ है, एक और भी इवेंट हुआ है मेरे ख्याल से वो भी नौरोज हुआ है। का वो जो होता है वो ईरान में होता है। ईरान में? हाँ, नौरोज का इवेंट नहीं ये होता तो पारसियों से रिलेटेड। अच्छा। हाँ, होता भाई वो पारसी वलीद साहब आशम ने आपकी जो मिसाल है उसको बुकाए, क्या मिसाल दिया आपने कि हुनैन भाई, मेरा जो ऑब्जेक्शन है बाबर आजम से, मेरा ऑब्जेक्शन है कि बाबर आजम जो अपना उन्होंने चेंज किया है ना प्लेइंग स्टाइल, कि मैं अब ये करके दिखाऊंगा, और उससे वो कहते हैं ना कौवा चला हंस वाली चाल को, वो अपनी चाल भी भूल गए, उससे जो उनको वो आ रहा है ना प्रॉब्लम, वो करेक्ट नहीं कर रहा है। वो करेक्ट कर लें, फिर जिस तरह भी करना है करते हैं ना, ये इनको बात नहीं घोप रही, बस ये अंधों की तरह बंदर बना दिया उसे डुगडुगी लेके, अब ये करके दिखा, अब ये करके दिखा, अच्छा अब ये नहीं जो पहले कर रहा था ना वही करके दिखा। यही फर्क है, अबे भाई यही फर्क है भाई, इंसान है को बंदर का बच्चा है, यही फर्क है। शाहरुख खान बन जा, सलमान खान बन जा, ससुराल चला जा। यार बेकार की बात कर रहे हो ना। जब अच्छा खेलता था तो माज भाई ये बोलते थे यार क्या खेला है बाबर ने, क्या बेहतरीन खेला है। ये नहीं बोलते थे क्या खिलाया है मिकी आर्थर ने, क्या खिलाया है सरफराज, क्या खेला है बाबर। तो जब नहीं खेल रहा तो तुम यही बोलो ना यार ये क्यों नहीं खेल रहा, इसका मसला है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मसले सारे दूसरे हैं, डाइवर्ट क्यों कर रहे हो दूसरों की तरफ। मैं यही जवाब दे रहा हूँ, बंदर जो है ना, जब तक उसको पकड़ा नहीं था बंदर वाले ने, तब तक वो बंदर ही था। डुगडुगी वाला बंदर हो गया, आपने ये सही कहा, समझा बात को, लेकिन उस वक्त ही बंदर ही था वो, अब वो डुगडुगी वाला बंदर है। नौरोज न्यू ईयर ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान, हुनैन भाई नौरोज शाहजादा फरहान की यार तारीफ करो यार, 100 मारा यार उसने, नॉट आउट किया है, जिताया उसने, 8 छक्के 7 चौके यार, 8 छक्के मारे हैं भाई, ये है बात। अनबिलीवेबल यार, 7 चौके मारे हैं। अनबिलीवेबल क्यों है, अनबिलीवेबल। उसके बॉलर उसको नहीं समझ में आ रहे ना, कह रहे वीकर साइड के अगेंस्ट बनाए, वो सही बात कर रहे हैं ना, सच्ची बात कर रहा है वो। अनबिलीवेबल तब होता है जब वो आपको आप बोलते हैं यार पीएसएल में रन आ रहे हैं, एक तो पीएसएल में रन आ रहे हैं, 55 बॉल से बनाया ना, खेलते हुए देखते जब वो 40 बॉल पे बनाएगा तब आप बोलो यार अनबिलीवेबल, शाहजादा फरहान ने 250 की स्ट्राइक रेट से खेला। बात ये है कि वो चेस कर रहा था 224, तुम ये कह सकते हो। और देखने में मजा है ना उन्हें भाई पीएसएल का मैच। यार थोड़ा सा मैं आपको एक दफा फिर भी बता दूं वापस, वो चांसलेस इनिंग्स होती है ना, मुझे उसमें मजा आता है। वो बीच में 50 पे उसका कैच छूट गया, बेशक वो उसके, लेकिन उसने तो चांस दे दिया था ना। इरफान नियाजी को हम नहीं ब्लेम कर रहे, बॉल उसके लाइट पड़ी थी उसकी आंखों में, वो अक्सर हो जाता है लाइट्स में, लेकिन उसने तो चांस दे दिया था ना। तो वो चांसलेस इनिंग्स होती है, मजा आता है। बाकी फैसल उसने जो छक्के मारे हैं वो वही जहां वो मारता है वहीं मारे हैं, कोई नया शॉट तो आपने नहीं देखा ना उसकी तरफ से कि यार उसने कुछ चौके ज्यादा मार दिए हो। छक्के ही उसके ज्यादा होते हैं, 8 छक्के होंगे 6 चौके होंगे। उन्नयन भाई आईपीएल या उल्टा है, 8 चौके 6 8 छक्के 7 चौके, उन्नयन छक्के ही भाई ज्यादा है उसका, हमेशा यही है। इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग की तरफ आ जाओ। इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग, हाँ इन्वेस्टमेंट होती है ना यहाँ पे, पैसा बनाने की तरकीबें हैं यहाँ पे सारी। कल वाला मैच तो पंजाब अच्छा नहीं, जीत पहले गया उससे था। जाने से पहले ये बताओ ना, 2 करोड़ रुपए का फाइन लगाया उस पे यहाँ तो खत्म करना चाहिए था हमें शो, नसीम शाह पे, समझे। वो यार वो आते हैं, वो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, वो न्यूज़ मुझे नहीं पता यार। आईपीएल पे जब मैं बात है, आईपीएल पे कुछ रखा नहीं है। तो ये तुम ये बात कर लो, मगर मैं आपको बता दूं अगर आपको पहले नहीं आप कर पता। लें, आप आईपीएल पे कर लें, नहीं हम यहीं से कर लेते हैं, आईपीएल 2 आखिर में करोड़ रुपए करेंगे। का फाइन लगाया भाई। उन्नयन भाई हुआ कुछ जितने पैसे पीएसएल से मिल रहे हैं वो सब ले लो उसको वापस। पीएसएल में 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। नहीं मतलब पैसा तो उसको ज्यादा मिला है। बात ये है उन्नयन साहब कि आपको आज़ादी राय हक है कि नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं हम पाकिस्तानी लोग जो हैं वो किस माहौल के अंदर रह रहे हैं कि अगर आपने कोई ट्वीट कर दिया तो आपने आके उसकी माफ़ी मांगी, आपने उसकी वजाहत दी, आप पे पीसीबी बोर्ड की तरफ से तारीखी जुर्माना हुआ, जो इससे पहले आने वाले कितने मुजरिमों पे कितने जराइम साबित होने के बाद वो जुर्माने नहीं लगे। जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आपने नसीम शाह के ऊपर लगाया, उसकी क्या वजह है, वो किसको सपोर्ट करता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, पूरा पॉलिटिकल
वो है, और सुनने में आया है कि ये रहम किया गया है, ये नसीम शाह के साथ रहम किया गया है, वरना इन्वेस्टिगेशन हुई है इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब उसका हैक हुआ था या उसने नहीं किया था, सवाल ये ऑब्वियसली किया होगा उन्होंने इन्वेस्टिगेट। जब भी उसने आगे दोबारा ट्वीट किया, इट वाज माय मैनेजमेंट मिस्टेक, पहले उसने ट्वीट किया कि जी हैक हो गया, फिर उसने आगे एक और ट्वीट किया है कि इट वाज हमारी मैनेजमेंट की टीम की तरफ से हुआ है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं था, और फलाना टिमकाना ये वो। हालांकि आप जानते हैं कि कितना आउटस्पोकन और कितनी सीधी बात करने वाला साफ बंदा है तुम्हारे साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बाद उन्होंने जो है, मुझे फाइन का नहीं पता था, मुझे ये पता था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बावजूद जो उसने क्लैरिफिकेशन दी ना कि मेरा अकाउंट हैक किया, तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा बस ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ये बताएं आपने किया क्यों। 2 करोड़ रुपए का फाइन। फैसल, आज तक तारीख में लोगों ने सट्टे खेल दिए, लोगों ने मुल्क बेच दिए, लोगों ने तुम्हारे और कितने ऑफेंस कर दिए, इससे बड़ा जुर्माना कोई नहीं है कि आपने मोहतरमा दे दो, हमारे पास तो पैसे नहीं है। भाई आपने किसी के इससे पहले कोई गलत बात पूछने के लिए हमारी जो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये कोई क्वीन ऑफ लॉर्ड्स हैं जो ये इनको मोहब्बत महंगी पड़ गई, ऐसी ट्रीटमेंट इनको मिल रही है। मैंने भी बहुत मौज़ेबाना तरीके से कहा। माज भाई देखो, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों ने मुल्क बेच दिया, उन पे नहीं लगाया, तो आप उनके बारे में बात नहीं करो ना, आप बता दो भाई इन्होंने मुल्क बेच दिया। आप ये बता दो कि भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ये बता दो कि भाई इन्होंने जो है ना PIA इतने का बेचा और एक जहाज इतने का खरीद लिया। आप फैक्ट्स शेयर कर रहे हो ना, लेकिन आप कमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट के एक क्या कहते हैं ऑफिशियल पे, और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड भी हो, तो वो आप नहीं कर सकते। आप हुनैन भाई फैक्ट शेयर करो, वो भी नहीं कर सकते आप जो बात कर रहे हो ना, फैक्ट शेयर भी नहीं कर सकते। नहीं, वो मैंने मास पे बोला, मास तुम ये अगर तुम बात करना, जिसने कहा ना हम किस हालत में रह रहे हैं, मैंने कहा तुम शायद ये बोल सकते हो कि यार ये हुआ है। हुनैन भाई एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, सही है? तो वो गिल्टी कैसे साबित हुआ, पहले तो सवाल ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो गिल्टी साबित हो गया और वो प्रूव हुआ उसने किया है, तो उसमें मसला क्या है? नहीं, गिल्टी साबित करने की जरूरत, देखो गिल्टी तो वो साबित हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। वैसे भाई अगर वो कहते हैं आप हमने कर लिया इन्वेस्टिगेट, गिल्टी साबित है, तो आप मान लोगे? नहीं, मैंने दूसरा सवाल पूछा ना आपसे। मैंने कहा एक पहले गिल्टी, मतलब गिल्टी है वो, हाँ ठीक है, तो गिल्टी है किस बात पे? उसने डाका डाला, उसने चोरी की, उसने मर्डर किया, उसने कोई ऐसा जुर्म किया जो आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना, किसी पॉलिटिकल फिगर पे भी नहीं दे सकते स्टेटमेंट। ये भी कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये है ना, वो तो पीसीबी के खिलाफ बात नहीं हो सकती। पीसीबी ऑफिशियल या कोई भी किसी भी किस्म का पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है कि आप इनको क्यों ऐसे ट्रीट कर रहे हो? वो पॉलिटिकल फिगर है तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया ना यार। नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं हुई ना ये, अगर देखा जाए। उसने कहा आप एक, आपको मैं रीजन बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, इसने बता दिया आपको रीजन, इसने आपको रीजन बता दिया। पूछा कि आप इसको क्वीन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, लॉर्ड्स के ग्राउंड में क्वीन की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, तो इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या है? वो ये कह रहे हैं इसको आप भाई, इस आदमी को, ये तो खड़ा हुआ है, खान साहब को बोल दो, खान साहब को चोरों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया क्या? भाई मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। उस बंदे का अभी क्या कर रहा है? वो पॉलिटिक्स में है ना, वो चीफ मिनिस्टर है या वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो वो पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिकल उस पे कमेंट कर रहा है, तो वो बात हो गई ना। पॉलिटिक्स पे कमेंट थोड़ी करा है, पॉलिटिक्स पे कमेंट थोड़ी किया, उसने कहा कि यार इन्होंने जो ये काम किया बहुत ही घटिया करा है, या ये बहुत अच्छा करा है। बंदा कौन है? या तो वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो फिर आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना। आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये जो वो बात स्टेटमेंट नहीं दी, उसने सवाल पूछा सिर्फ। आप उस मतलब ये है कि आप जो हो, मतलब आपको कुछ बोल नहीं सकते। यस ना, आपको नहीं है इजाजत बोलने की, क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है आपको। हमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं है। क्या बात करो, आप भी नहीं कर सकते। वही मैं बोल रहा हूँ, ये पता नहीं क्यों इतना ज्यादा बोल गया इसको। अभी तुझे बता रहा था चैनल हमारा इतना हो नहीं है और खुद इतना ज्यादा बोल गया। नहीं, क्योंकि देखो यार, डर के कब गीदड़ की एक जिंदगी जो है, तो हमारे भाई को भी गीदड़ को शेर बनने, गलत बोल गया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। नाम वो क्या है, बदनाम ना होंगे, नाम ना होगा, बदनाम ना होगा। इसमें हमने कोई गलत बात नहीं की, हमने सिर्फ बताया कि हम उस पर नहीं कह रहे, उसने जो बात की हम कह रहे हैं यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए ना, जो हमारे जनरल मुशर्रफ ने आगे दी थी। उसके बारे में आप क्या लोग क्या बातें करके चले गए मुशर्रफ साहब के बारे में। खैर उसको छोड़ो, मगर मेरा एतराज सिर्फ इस बात पे नहीं, आप मेरा साहब, मैंने बड़े बॉल टेम्परिंग में चलो। हाँ नहीं, मैं मगर उन्होंने से सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा जो असल एतराज था ना कि लोगों ने यहाँ क्या क्या कर दिया, क्या क्या जो है ना जुर्म साबित हो गए,
और नसीम शाह की इस हरकत पे 2 करोड़ रुपए। तो आप भी वहां भेज दो ना। आमिर जमाल पिछले साल उन्होंने खान साहब की शर्ट पहनी थी, वो दिखा दी थी उन्होंने। 804 खान साहब की शर्ट नहीं पहनी थी, आपके 804 लिखा था उसमें। नजदीक मुल्क बेचना या फिक्सिंग करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, आपके नजदीक है। सही है। और किसी को क्रिटिसाइज करना है, यार ये तो कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज कर दिया कोई बात नहीं, ये आपके नजदीक है। हाँ, अभी आप, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, नसीम शाह को बोलो भाई मिल्क बेच दो, तुम भी फिक्सिंग कर लो, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, कोई फाइन नहीं लगेगा। वेरी वेल सेड। अगर इनके साथ हो गए हाँ। तो, अगर इनके साथ हो, मगर आका को कुछ कह दिया। इनके नहीं आप साथ हो। पॉइंट समझे, आकाओं को। अगर इनके साथ हो, अगर मैं आपकी नाम नहीं ले रहा किसी का भाई, कोई बुरा ना माने, अगर आपकी अलाइनमेंट सही जगह पर है, अगर आपकी अलाइनमेंट सही जगह पे तो आप कुछ भी कर फिर आप सकते हैं, कुछ भी कर क्योंकि लो, हाँ। क्योंकि दूसरे पे जो इल्जाम है उस पे ये मुल्क बेचने का, उस पे भी इल्जाम है जो बंद है, तो वो अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। खैर इस पे बात हम बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, अगर हम आकर के बाद नजर ना आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग कहाँ हैं। हमारे खिलाफ देखो पाकिस्तानियों, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम मेरे लिए निकलना नहीं निकला। तो आप लोग को उसके लिए निकले, तेरे मेरे लिए कौन है? मर गए मर तू, इतना फातिहा ना दुरूद। इंडिया में निकलेंगे ना, इंडिया में निकलेंगे इन लड़कों के लिए वॉक भाई मार्च 4 होगा। लोग निकलेंगे, 4 होशियार के लिए। नहीं हम वो बना देंगे, आप लोग जो है ना हमें पैसे भेज देंगे, क्योंकि हम पे फाइन लगेगा तो हमें पैसे भरने पड़ेंगे। अच्छा भाई बॉल टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग साबित हो गई। वीडियो नहीं दिखी कोई, उस दिन आगे मैसेज आया था, तुम मुझसे कह रहे थे बैठने मेरे का सवाल है बात बॉल टेम्परिंग कर क्यों रहे थे वो? हाँ करने के वो हारे से हाँ यार मैं अभी यही बात सोच रहा था कि ये 2 मैच, बॉल टेम्परिंग, फखर जमान, यार फखर जमान के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। मैं इतनी सारी मेहनत में इसके लिए कर रहा हूँ, बॉल बना के मैं इसको दे रहा हूँ। यार यार पकड़ भाई, ये एतराज अभी ये नहीं है कि आपने क्या करा। करता बॉल तेरे पास आती, हारिस को ओवर है भाई, लास्ट ओवर है, 14 रन चाहिए। बोलना कुछ क्या, मैं थूकते तो बॉलिंग करे, मैं बोलता ले चल कर। वो कहते कि बॉल टेम में कहते इसके मुंह पे हाँ इसके मुंह पे थूकता और टीवी में बोलता, ये ले भाई, ये ले जा कर ले बॉल। या मतलब फखर भाई यार हारिस राउफ के लिए शाहीन बॉल कर रहा होता शायद फिर हम चलो फिर accept कर लेते हम। एक्सेप्ट कर लेते हम यार, क्योंकि शाहीन ने फिर कुछ किया है। हाँ। अब इस गधे ने क्या किया जो आप इसको बॉल बना के दे रहे थे? ये बहुत बहुत सही है। अच्छा बात बॉल बहुत टेम्परिंग, सही है। बहुत सही सवाल। ये बॉल टेम्परिंग कौन सी वाली, थूक वाली हुई या वो जूता वूता लगाया उस पे? भाई ये नहीं ये बॉल की कंडीशन खराब की गई, उसकी सीम के वो जब साथ पकड़ लेना छेड़खानी वो कुछ की करा गई है उस वक्त उसने। उसे उसकी सीम उखाड़ी और फिर जब हारिस के हाथ में बॉल दी ना उसने, ये क्या हो गया, अब तो मुझसे बॉल ही नहीं होगी। इसीलिए तो मैंने झटके गए और बॉल खराब कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उसने असल में फखर जमान को बोला लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए था। हारिस राव ऐसे बहुत ज्यादा जो है ना वो मैचेस गड़वा चुके हैं। तो फखर जमान को उसने बोला मुझे बचा ले। क्या मेरी फुट हो रही है यार, फट रही है, तो फखर जमान को कोई मसला नहीं, बॉल भी फाड़ देते। अबे त्यागी कह रहा है कि मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी, रात को पीसीबी और मोहसिन नकवी दोनों को टैग कर दूंगा। फिर हम गए, समझ लो। तो रैन भाई बहुत ही पता है क्या अहमकाना कहेंगे? हरकत। हम कहेंगे एआई है। AI अभी आप जाके धुरंधर का हमारा देखें, अब यहाँ पे रणदीप एआई में ऐसे चेहरे बन ही नहीं सकते। ये मैं हुई नहीं, हाँ मैं तो मुकर जाऊंगा साहब, ये तो मैं हुई नहीं, मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ। यार अब तुम उस पे आ जाओ, छोड़ो उस पे भी। उन्होंने 2 मैच के लिए बैन भी हुए हैं फखर भाई। हाँ हाँ सही है, वो तो एक और दो आईपीएल ये तो में रूल है चीटिंग ना, हो या रही एक है या दो भाई, मैच। बाद में आईपीएल में चीटिंग हो रही है, वो सब चल रहा है। कैच पकड़ के यूं साइड चीटिंग पे नहीं कहते उसे, इन्वेस्टमेंट कहते हैं भाई। अच्छा वो रेफरी को Investment मैच हुई रेफरी है। को भी गुस्सा आया कि भाई पागल आदमी, 10वां ओवर होता तू करता, तूने 20 ओवर में जाके किया, वो भी इस मनुष्य के लिए। हाँ ये मसला हुआ है। कौन था वो? मैच रेफरी रोशन महानामा थे। नहीं किस इस मनहूस के लिए किया? हारिस किसको रऊफ। कहा है तुमने? हारिस रऊफ को ना रोशन महानामा अच्छा, मैच अच्छा, रेफरी अच्छा, तुम इधर आ है, गए। उन्होंने फखर जमान को कहा भाई 10वें ओवर में कर लेते, 11वें ओवर में कर लेते, मैं किसी समझा दूसरे आप ball- कह रहे हैं उसको जो वो फेंका गया है उसको कह नहीं दिया नहीं ऐसे। मैं तो आप दोबारा वहां चले गए थे। हाँ मैं सही उधर है। चला गया था। अब मुझे बताओ आईपीएल का IPL इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग कह रहे हो। इन्वेस्टमेंट प्रीमियर लीग है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो खैर सबको मालूम था। अगर आपको वो किस्सा याद हो पिछले साल का भी, वो जो ईशान किशन के साथ हुआ था, याद है? अंपायर ने बोला वो आउट देना था, अच्छा नहीं देना था, वो चला गया था, निकल गया। तो बड़े ऑब्वियस से कहीं भंड हुए हैं। वो ये तो था आज ये भंड हुआ, आज सॉरी परसों ये भंड हुआ क्लासीन से, मियां क्लासीन, एसआरएच का मैच किसके? अच्छा सनराइजर्स हैदराबाद का क्या मैच वंड हुआ। हुआ? अच्छा ठीक है। और भाई वो कैच लिया गया उन्होंने विराट कोहली का, मिस्टर जनाब मोहतरम विराट कोहली, द बेस्ट प्लेयर ऑफ आईपीएल इन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। बकवास। उन्होंने शॉट मारा ना, बाउंड्री पर गई नहीं उनसे, शॉट आधी लगी। सही बोल है ना? तो वो पीएसएल थोड़ी हो, बाउंड्री बड़ी होगी ना, पीएसएल थोड़ी हो रहा है कि छोटी बाउंड्री छोटी होगी। बाउंड्रीज का रिवाज वहीं से आया है। अच्छा। सही है ना? तो वो जो भागे उन्होंने कैच पकड़ लिया,
क्लासिन ओए तेरी ये पता क्या किया, तो कोहली का साइड में नीचे से बाहर, तो उन्होंने यहाँ से खड़े बॉल खड़े निकाल के नहीं, गिरे नीचे वो, गिरे डाइव हुए थे, मारी। गिरे हुए थे, बॉल पूर्ण उनके यूं हाथ में आई, नीचे हाथ गया और यहाँ से निकल गया उनको लग रहा था कैमरा में नहीं आएगा। कैमरे नहीं, AI है उन्हें भाई, AI है। अच्छा ये तो तुम ये रील मैंने भी देखी है, मैं समझा कोई पिछले आईपीएल की। नहीं, वो कोहली का कैच है भाई, अच्छा। जिसमें उन्होंने आखिर में 69 कितने करके गए वो, मैंने अबे वो AI है 180 के वो, स्ट्राइक रेट से। वो AI है। सच्चाई क्या है बे? छक्का मारा था उन्होंने। वो जो सामने में मारा था छक्का। हाँ, और ये इसी में क्लासिन ने कैच मतलब नीचे गिरा है, उसके हाथ में कैच है, ऐसा नहीं था कि उसका एल्बो लगा और बॉल हाथ से निकल गया, उसने फौरन इस हाथ से ऐसे नीचे करके फेंका है। प्रॉपर कैच पकड़ कि लिया। मेरा हाथ जो है ना वो यूं पेट के नीचे आया और यूं बल खाया और यूं करके मेरे हाथ से बॉल और लगी। बहुत ड्रामे और बने। एक और सीन भी हुआ है, क्लासिन का ही हुआ है, बाउंड्री के पास, बाउंड्री कुशन से उसका पैर जो टकराया, शायद वो भी डेलिबरेटली था, ऐसा कुछ हुआ है, मैंने भी ऐसा कुछ देखा है। और वो कह रहा है शाइन पे भी 10 लाख का फाइन हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच। हाँ, वो तो सिकंदर रजा वाला सीन है ना, वो अलग सीन चल तो रहा है। वो अलग सिकंदर scene रजा है। के दोस्त मिलने आए थे। सिकंदर रजा वो कह रहे हैं दोस्त, तब पता नहीं कौन सी दोस्तियां थी। वो 4 दफा उनको मना किया गया कि भाई अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, फिर भी वो लेके गए, और शाहीन और सिकंदर रजा। और वो कह रहा है बचपन से जानता हूँ मैं लोगों को, और मैं दोस्त हो क्या वैसे क्या गला हंस रहा है तू यार, जिम्बाब्वे की जो है ना मथीरा भी थी। तो बहुत बतली हो जाएगी। माज अगर तू होता सिकंदर रजा की जगह, तो और वो क्या कहते हैं फैसल आता था इसे मिलने, तो तू भी 10 लाख रुपए तो दे ही देता ना इस चक्कर में। नहीं, मैं इसको ट्रिक बताता कैसे आ, कैसे आएगा? मतलब बुर्का पहन कर आ, ऐसे आ जा। बुर्का पहन कर आता, पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अंदर ये आया। तुझे लगता है ये मान जाता बुर्का पहनने के लिए? तो ये मैं थोड़ी होता, कोई और होता जो बुर्खा पहन के आ रहा होता। फैसल है, फैसल है, फैसल है, फैसल आ जा, आ जा, बोलो बोलो आवाज में, बोलना नहीं। पट्टी अच्छा बोल, अंदर आ जाओ। ये ले लेते समझो, अंदर, इशारा समझो क्या मतलब बुर्खे अंदर क्या है। वही मैं बोल रहा हूँ, उनके पास शायद सही तरीका नहीं था बचने का। उन्होंने भी इसलिए तो मैंने पठान तुझसे को पूछा। बताया ना, तो वो मसला यही हुआ। वुड स्टीव स्मिथ से नो फॉर सिंगल टू फरहान? नेवर। ये सवाल इसने वैसे माँ से पूछा है। एक कौन है? उमर सिद्दीकी। उमर सिद्दीकी ने उमर आगे- सिद्दीकी। उमर सिद्दीकी ने आगे सवाल पूछा है माँ से, वुड स्टीव, क्यों ऐसा क्यों बोल सकते हैं यार, समझ नहीं आया कि स्टीव स्मिथ क्या नो बोलेगा सिंगल के लिए फरहान को, ऐसा क्यों बोल रही है? उसकी वजह मैं आपको बताऊं, वो नहीं कहेगा क्योंकि जो मैच की सिचुएशन थी और जो वो 224 चेस करने जा रहे थे, वहां से शुरू से लाठी चार्ज ही बनता था, तो फरहान भी लाठी चार्ज ही करा था। ऑल दोस्त ने अगर ये सिचुएशन देखो, इसने वहां पे कहा वो रूल क्यों? भी है, उन्हें वो पावर प्ले का रूल है बीबीएल में, यहाँ पे रूल नहीं है। नंबर 1 सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, पावर सर्च का, पावर सर्च का, सॉरी पावर प्ले का ना, वो पावर सर्च का जो रूल है वो बीबीएल के अंदर है कि वो उसमें आपको बीच में से एक 2 ओवर आते हैं दो पावर ओवर सर्च के। हाँ, यहाँ पे तो एक सिंपल रूल है जो T20 का है कि 6 ओवर पावर प्ले है। तो यहाँ वो सवाल भी एक तो आपका अगर कहें गलत है, मगर स्टिल अगर वो होता भी तो जिस तरह मैच चल रहा था ना, स्टार्ट लिया था 224 आप चेस करो, उसने भी लाठी चलाई, वो भी मार रहे थे, तो वहाँ सवाल नहीं पैदा होता कि वो सिंगल नहीं, क्या मुझे समझ ही नहीं आया इसका सवाल। बच्चे नन्हे हो ना तुम, तो तुम्हें तो समझ में नहीं आएगी। वो बीबीएल की बात कर रहा है जहाँ उसने बाबर को रोका था, जो मैंने तुम्हें भी बताया कि बाबर को रोका इसलिए वो मशहूर हुआ, वरना वो उसकी इनिंग मशहूर भी नहीं होती। मैंने जाके इसकी कमेंट को एक हार्ट दे दिया, हाँ। दिल लगा दिया जाके मैंने। क्यों कह रहा है ये सिंगल को यार, बता दो ना, मैं समझ नहीं आया। एक हार्ट भी दे दिया नहीं हार्ट। तो तू बता दे ना उसको, पूरा सिनेरियो अबे समझा सब दे। पता है ड्रामेबाजी बिला वजह की। हाँ भाई, बाबर आजम को सिंगल के लिए रोका था और इसी वजह से स्टीव स्मिथ मशहूर हुए, इसी वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस आई है। कौन था? हाँ, कौन वो था? हौसला पता खुला नहीं था। उन्होंने देखा T20 बाबर में। आजम को किसी ने अगर इतना रोका। बड़ा T20 का प्लेयर होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में होता असल ना में वो यार। बाबर आजम नहीं, वो पू है। ये कौन है जिसने ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, जिसने पू को रोक दिया। हाँ, इसने पू को रोक दिया कि तुम बच भागो। स्टीव स्मिथ के घर वाले उसको उससे पहले अजय देवगन बोलते थे। उनको बोला मैंने तो उस मैच से पता चला तू स्टीव स्मिथ है। अबे ये क्या बात हुई? उसी से मशहूर हुआ। उन्होंने पीएसएल की अभी तो टॉप, मजाक लग रहा है, ये मजाक मुस्तफा लग रहा है। मेमन को सवाल का जवाब दे दो। ये जब से पूछ रहे हैं कि टॉप 4 टीम पीएसएल की कौन सी होंगी, हैदराबाद नहीं होगी, ये बता दो उसको। हाँ, वो बेचारे को गम हाँ, लगा वो हुआ है। उम्मीद में है कि शायद हैदराबाद होगी, तो हैदराबाद आएंगे तो ये जाएगा और सब लोग। हैदराबाद का केक खा लो ना, यार मुस्तफा, तुम हैदराबाद बॉम्बे क्या नहीं बेकरी का। जीतेगी? अप्रैल में भी नहीं जीतेगी हैदराबाद कोई मैच। तो अप्रैल में क्या है? आज अप्रैल फूल मार्च तो हो गया ना, उनके अब साथ। अप्रैल आ गया, अब अप्रैल में कोई मैच तो तो आज जीतेगी मैच नहीं, वो अप्रैल फूल हुआ ना आज। उनके साथ अप्रैल फूल हो हाँ, गया आज ना, काउंट नहीं होगा हांगकांग ना। वालों के साथ। नहीं, लेकिन बैक टू बैक अगर मैचेस जीत गए हैदराबाद भी आ सकती है। भाई देखो, ग्लेन लग मैक्सवेल रहा टीम में नहीं है, लग मैक्सवेल रहा आने नहीं। से बदलेगा ना उन्हें। मैक्सवेल के आने से बदल सकता है, लेकिन अभी माहौल तुम्हें बदलेगा। टीम्स कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे तो कराची किंग्स अच्छी लग रही है टीम। फर्स्ट टाइम कराची की टीम अच्छी लग रही है मुझे। कराची किंग्स, हाँ, पहले कभी नहीं अच्छी लगी कराची की टीम, नहीं, इस बार कराची बेहतर की लग टीम रही अच्छी है। हाँ, कराची की टीम बेहतर है, मुल्तान की टीम बेहतर है, मुल्तान अच्छी लग रही मुल्तान है। अच्छी टीम है, पेशावर की टीम भी अच्छी है। पेशावर की टीम भी पेशावर में अच्छी कौन है? बाबर आजम। हाँ, बाबर आजम और सारे, लेकिन इसके अलावा सुफियान अच्छा, मुकीम। पेशावर भी अच्छी है।
पेशावर तो बहुत अच्छी। हाँ, तो पेशावर की टीम अच्छी है। और बगैर थी पना इस बस नहीं, क्या बात है। अच्छा अमित, अबे सबसे बड़ा प्लेयर है उस टीम का बाबर आजम, कैप्टन है उस टीम का बाबर आजम। तो कैप्टन ही सबसे बड़ा होता है ना। अमित कह रहे हैं माज, मैं तो आज ओपनिंग सॉन्ग सुनने आया था, आज कोई सॉन्ग क्यों नहीं गाया? माज भाई अपना गला तार कर रहा है, माज भाई को सुना दो यार कोई गाना। देखा ना था कभी हमने ये समा नहीं, अच्छा नहीं आया। ऐसा नशा। तो अपने वो तेरा वो नहीं आया। बाद में कुछ और सोच के आप मुझे बता, ये सही टीम है ना? कराची, हवा हवा गाना। कराची, मुल्तान, लाहौर और कौन सी टीम बोली? पेशावर। ये 4 टीम सही है। कराची, मुल्तान, कोयटा, पिंडी कह रहा है मुस्तफा। कोयटा, पिंडी। यार मुझे पेशावर जलमी की टीम अच्छी है। पेशावर जल्मी कह रहे हो, कराची कह रहे हो, सही है। मुल्तान, मैं भी मुल्तान के साथ हूँ। हाँ, और लाहौर टॉप 4 में। लाहौर तो जा ही रहे, इस्लामाबाद नहीं। इस्लामाबाद नहीं। टीम्स तो देखो, टीम्स हैं सारी अच्छी है, नहीं कि अच्छी नहीं है, सारी बराबर बराबर की टीम्स हैं। सिवाय हैदराबाद, अभी तक वो क्लिक नहीं करी, वो उस वक्त शुरू से लग रहा था और वही क्लिक नहीं की। बाकी सब कुछ ना कुछ जीत भी गए होंगे मेरे ख्याल से। हैदराबाद ही एक विनलेस टीम होगी ना वहाँ। हाँ अभी तक तो वही है। एनीवेज, अच्छा, और आईपीएल में कौन सी अच्छी टीम है? आईपीएल में तो मैंने बताया ना, मेरी राजस्थान रॉयल्स है मेरी। तुम्हारी राजस्थान रॉयल्स है। तुमने भी बता दी थी अपनी टीम। मेरी तो पंजाब किंग्स है। पंजाब ये किंग्स तो है। दोनों किंग्स है, कराची किंग्स और पंजाब किंग्स। इसने नहीं बताई थी ना, ये अटका हुआ था। यार कल कोई कह रहा है रामायणा का टीजर आ रहा है, रणबीर कपूर की कोई मूवी आ रही है, बजट 4000 इंडियन करोड़। हैं? इतनी महंगी मूवी कौन है भाई इसके अंदर? रामायण। रणबीर कपूर है ना। 2000 तो वही ले गया होगा, 1000 रुपए की आलिया भट्ट हो गई होगी। 1000 करोड़, 1000 रुपए की 1000 मूवी रुपए है। 1000 इंडियन की मूवी बना दी। 1000 इंडियन करोड़ की मूवी है। अच्छा भाई माज पे गाना गा दो, फिर मैं बता। यार मैं आप डीसी गा का दो, तो आप बता गा दूं ना उन्नयन भाई, किस सिचुएशन से डीसी की टीम आज निकल कर आई है। 26 पे 4 आउट हो गए थे, अक्षर पटेल की टीम का बुरा हाल था। वहां पे समीर रिजवी आया यार, आपने जिनका नाम लिया है। स्टब्स CSK से आया है वो, खड़ा था। CSK से आया है। CSK से आया है। स्टब्स सामने खड़ा हुआ था। स्टब्स ने अपनी गेम बिल्कुल बदली। 120 के स्ट्राइक रेट, 110 के 15 के स्ट्राइक रेट पे वो खेला। उसने बनाए, मतलब 10 रन का सिर्फ आगे था वो, जैसे 30 पे 40 थे, इस तरह से उसने बनाए। और असल इनिंग खेली समीर ने, 26 से 4 से अपनी टीम को निकाला। डीसी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड और आई थिंक दे कैन। डीसी थी मेरी टीम, डीसी थी ना मेरी टीम। मैंने तो जो बोला था मेरी कौन सी टीम थी मेरी? हाँ, दिल्ली बोला था DC तूने, बोला दिल्ली बोला था तूने। सनराइजर्स भी तो बोल रहे थे तुम। नहीं सनराइज मैंने नहीं बोला नहीं, ना। उसका बॉलिंग अटैक फिर उसने देखा, उसने कहा फिर सनराइजर्स नहीं और दिल्ली इसने बोला था। लेकिन शायद इसने लाइव नहीं बोला था, ऑफ एयर बोला था। हाँ मैं तुझसे पूछ रहा था ना। उस दिन राजस्थान मेरी टीम ने तो सीएसके को एक तरफ कर दिया ना, बिल्कुल धोनी को पीछे कर दिया ना उनका। पट्टा धोनी भी का तो वो बचा कह रहे हैं ना, धोनी को धोनी हाँ, खेला हुआ है। नहीं खेलेगा ना। ही नहीं ना, 2 हफ्ते नहीं वो खेलेगा। बेसिकली संजू सैमसन को वापस लाना है ना उन्होंने। वो कुनान कह तो रहा था बेसिकली वो संजू सैमसन संजू टीम में धोनी का लाए ये लास्ट ईयर है, तो संजू सैमसन को इन्होंने लिया भी इसलिए कि उसको सेट करना है ना अब सीएसके में। खैर एनीवेज, वो देखते हैं, अभी तो एक मैच ही हुआ है। कल का मैच बता दो। कल का मैच है यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। इस्लामाबाद और कोयटा का मैच है और उन्होंने। पिंडी का भी है, वो कह रहे हैं पिंडी वर्सेस केके। इस्लामाबाद और ये पेशावर का मैच जो अभी रेंड ऑफ हुआ था, वो पेशावर और इस्लामाबाद था ना। हाँ, एक इस्लामाबाद से था ना। अब इस्लामाबाद कोयटा का मैच है। इस्लामाबाद कोयटा का मैच है। और IPL में किसका मैच है? केकेआर वर्सेस एक ही है। हाँ पिंडी, केकेआर वर्सेस पिंडी। केके वर्सेस पिंडी। अब वो कराची किंग्स वर्सेस पिंडी। कराची किंग्स वर्सेस पिंडी है वो। वो कह रहे हैं 2 मैचेस हैं यार। अबे कल नहीं 2 भाई, मैच कल है। एक मैच है यार। कौन कह रहा है 2 मैचेस हैं? गलत कह रहा है जो भी कह रहा है। तुम देख लो, हो सकता है 2 हो फिर। नहीं केकेआर का अच्छा मैच इनकी उस है। पे कोई रिलीजियस मूवी है इनकी। हाँ हाँ, वो अच्छा, रामायण पे मैंने बनी कहा ना। होगी। रामायण ओ। लॉर्ड राम पे मूवी है इनकी। ठीक है उन्नयन भाई, केकेआर वर्सेस एसआरएच। केकेआर वर्सेस SRH। सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा मैच होगा भाई चलिए, कल आप का। सब और तो मैच भी होम ग्राउंड में है केकेआर के। अच्छा, कोलकाता में। हाँ, ईडन कोलकाता गार्डन में के अंदर भाई। मैच हो रहा है। तो तो फॉर्मेट पता है ये क्या चलाते हैं फॉर्मेट? ये 2022 से क्या चल रहा है, जब से 10 टीम्स हुई हैं। वही एलिमिनेटर वाला है ना। नहीं नहीं, पहले 8 टीम्स होती थी ना। हाँ। तो सब एक टीम बाकी 7 टीमों से 2-2 मैच खेलती थी, 14 मैच हो जाते थे। पीएसएल की बात कर रहे हो? आईपीएल की। आईपीएल की बात कर रहे हो? अच्छा पहले 8 टीम्स होती थी हाँ, ना। हाँ। 2022 से जब गुजरात टाइटंस और वो आ गई, 10 हो गई। LSG, तो 10 टीम्स हो गई। तो उसके बाद से ये क्या फॉर्मेट करते हैं? उसके बाद से ये फॉर्मेट ये करते हैं कि एक एक मैच सब आपस में खेलते हैं। नहीं नहीं, और उसके बाद कुछ टीम्स एक टीम से कुछ 2-2 मैच टीम्स खेलती नहीं हैं। ना, वो 2 ग्रुप्स बनाते हैं। 2 ग्रुप्स बनाते हैं, 5-5 में डिवाइड करते हैं। सही है। जो अपना ग्रुप वाला है ना, उनसे 2-2 मैच खेलते हैं। ओके, तो 4 टीमों से 2-2 मैच, 8 मैच हो गए। अब ग्रुप मुंबई कैसे बनता है? अब मुंबई टॉप पे, वो ग्रुप बनता है जो रैंकिंग से उस वक्त टेबल की नंबर ऑफ ट्रॉफीज और वो जो प्ले ऑफ मैचेस जिसने जितने जीते हुए हैं उसके हिसाब से ग्रुप बनता है। अच्छा। तो मतलब हमेशा सीएसके एक ग्रुप में टॉप पे और एक ग्रुप में मुंबई, समझो। तो मुंबई जो है ना, अपनी बाकी टीम से 2-2 मैच खेलेगा। ओके। और अपने ऑपोजिट ग्रुप में जो टॉप पे अपने नंबर पे ना, ऑपोजिट नंबर पे काउंटर पार्ट जो होगा, तो मुंबई ने सीएसके से खेलने 2 मैच।
और बाकी टीमों से एक एक मैच। अच्छा ओके। तो इस तरह होता वो है, कह तो रहा सब टीम का PSL इस तरह का होता यही है। फॉर्मेट है। हाँ पीएसएल में तो मुझे मालूम है उनके नहीं, दो ग्रुप्स पीएसएल का ये बनेंगे। फॉर्मेट नहीं है। नहीं उनको भी दो ग्रुप्स बना देंगे। पीएसएल का फॉर्मेट ये है कि पहले सब एक एक मैच खेल लेंगे और उसके वो बाद दो 7 ग्रुप मैच बन हो गए, जाएंगे। उसके बाद 2 ग्रुप बन जाएंगे। वो PSL कह रहा है का भाई अलग है। 4,000 करोड़ का बजट इसलिए है क्योंकि वो जो है इंटरस्टेलर इंसेप्शन जिस उस पे बनी है ना VFX और सब पे, इस वजह से सारा पैसा उन्होंने वहां लगा दिया। अच्छा VFX पे एडिटिंग यार कैप कट भी कर लेते आज जिंदगी में सिर्फ कैप कर। आजकल तो AI आ गया है यार। यार जो हम कितने हुए जो आता है सब बता देते हैं, यही आता है भाई, इस पे कर लेते हैं। भाई यही है हमारे साथ। भाई AI आ गया आजकल तो यार। तुम नैनो पे भी तो करते हो तुम बनाना। हाँ नैनो बनाना भी कर लेते हैं, हैं बनाना पे ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, सब कर लेते सब आता है इनको। चलो ना हवा बस यार वो उसकी तुमने बात नहीं की, वो बहुत अच्छा लग रहा था खेलते हुए। अरफात मिनास एंड जिसने मैच किया, समीर का भाई, प्रॉमिसिंग वेरी प्रॉमिसिंग ना, अच्छी शॉट खेला था। वादे बहुत अच्छे कर रहा था वो। फरहान भाई इस बॉल में छक्का मारूंगा। वो वादे ही कर रहा था फैसल भाई कि मुझे खिला लो मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में, वादा कर रहा हूं। वैसे वो बात करूंगा। मजाक से मैंने उस दिन एक नाम यही नाम लिया था, आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि कौन सा प्लेयर आ आपको गया। क्यों मजाक उड़ाएंगे नहीं यार? मैंने नाम लिया, कोई गलत नाम लिया था आपने कहा तो कोई नाम का प्लेयर ही नहीं है, पता नहीं। अच्छा आपने कुछ और मिनास या कुछ और बोल दिया था सही से। राशिद मिनास। नहीं यासिर करके मैंने कुछ बोला था। यासिर तो बहुत जहन में रहता है ना तुम्हारे। जानू है ना वो। हाँ सही है। मगर जो उसने आज बैटिंग की ना, नो डाउट आप देखो फरहान 50 पे था, 50 बॉलें खेल चुका था और 98 पे खड़ा था। उसके बाद से उसमें बैटिंग आनी नहीं 50 बॉलों पे 98। हाँ सही है, ठीक है। 5 बार उस सेंचुरी बाद में की है, उस पे आने नहीं दिया उसने, नीचे पूरा करता रहा वो। हाँ वो तब अपने मेरे ख्याल से 25 रन कर चुका था उस टाइम में। सही है सही है। अच्छा खेला, अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। हाँ मिडिल ऑर्डर में जहाँ हमें जरूरत है वहाँ पे छक्का। हाँ और स्पिन बॉलिंग अच्छी हाँ है एक और बात आपने नहीं की भाई, वो जो क्या नाम है नवाज भाई ने जो आउट किया उसको, क्या नाम है उस लड़के को, सदाकत को मार सदाकत। यार उसने भी बहुत सुथरे उसने छक्के मारे। छक्का मारा पहले उनको मिला के। बताओ और फिर उसने उसको अगली बॉल पे आउट किया। उनके जज्बात देखा आपने कितना खुश हुआ आउट तो करके। क्या करे वो मर जाए नवाज। एक तो उसकी जगह खा रहा है वो, मार सदाकत उसको नजर आ रहा है मेरा जो फ्यूचर है, मेरा जो कैरियर है वो ये तबाह करने वाला लड़का, तो वो उसको आउट करके खुशी भी नहीं मनाए। नवाज ओपन करता है। नवाज ओपन नहीं करता, वो स्पिन करता है मास सदाकत। अच्छा मास सदाकत को स्पिन आती है, वो बहुत अच्छी जगह से स्पिन कर रहा है। मार सका दे, ओवर तो नहीं किया यार आज। ऐसा हो नहीं सकता। करता है, बॉलिंग भी करता है। आज मुझे नहीं पता हो बॉलिंग सकता है शर्जील के सामने ना दिया हो बॉल में भी, हो सकता है नहीं दिया, मगर वो पक्का बॉलर है। शर्जील उसी की टीम में अच्छा, है। शर्जील हाँ सबके सामने कैसे दे सकते हैं बॉल? सही नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा, शर्जील के सामने नहीं दिया होगा। चलो भाई चलो भाई ये क्या देखते हैं। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज भाई अगली टीम में भी तो लेफ्टी हो सकते हैं ना यार। अबे तुम 20 टीम 18 टीमों को मैनेज कर रहे हो तुम एक छोटे से दिमाग से, कैसे करोगे यार? अच्छा भाई सुनते जाओ, हवा हवा सुनते जा रहे थे, देखो वहां पे क्या शुरू कर दिया उन्होंने। चलो यार कल करेंगे, आज हो गया बहुत हो गया। अल्लाह हाफिज। कल सुनाएंगे, कल शुरू करेंगे भाई, जो भी था ना सुनने के लिए आया था, कल यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से